हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई। 37 पर सिमटी कांग्रेस। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की जलेबी खाई। दिल्ली पार्टी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं का जश्न। पीएम मोदी ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरियाणा की विशेषता बताते हुए बोले कि जहां दूध दही का खाना वहां है हरियाणा। जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी ने सीएम सैनी समेत सभी हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद शांतिपूर्वक चुनाव वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है। हरियाणा जीत पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस हर तरह के झूठ फैलाने में जुटी थी, जनता ने एक नहीं सुनी। जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी मुख्यमंत्री सैनी के घर पर जीत का सेलिब्रेशन बधाई देने के लिए पहुंचे कार्यकर्ता। हरियाणा में कांग्रेस के हार पर मची खलबली। शैलजा बोले कि मंथन जरूरी, हम चुनाव हारे या बीजेपी ने किया खेल। हरियाणा में शानदार जीत पर बोले सीएम सैनी। कहा कि पीएम के नेतृत्व में मिली जीत, उनके आशीर्वाद से हम बड़े हारे। अरे तो ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर अनिल विज ने गीत गाकर खुशी की जाहिर। गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। हरियाणा में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस की हार पर पवन खेड़ा ने ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि तंत्र की जीत लोकतंत्र के। चुनावी नतीजों में हार के बाद से बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा कि हरियाणा के 3 जिलों में ईवीएम से जुड़ी शिकायतें मिली। हरियाणा में जीत की हैट्रिक से बीजेपी नेताओं में उत्साह। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता ने बता दिया कि एक मोदी सब पर भारी। राजू क्या देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखे आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एक मोदी सब पर भारी। दिल्ली में आप पार्षदों को संबोधित करते हुए हरियाणा के नतीजों पर बोले केजरीवाल। कहा कि किसी भी चुनाव को हल्का नहीं समझना चाहिए, अति आत्मविश्वास से। लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर चुनाव कठिन होता है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार पर मोहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत। पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीत के श्रेय जनता को दिया। कहा कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला पूरे कार्यकाल के लिए जम्मू कश्मीर के होंगे मुख्यमंत्री। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं का जश्न। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने रसगुल्ले खिलाकर विक्ट्री साइन दिखाए। अनंतनाग में जीत के जश्न में डूबे नेता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिखाई दिए। बड़ी संख्या में उमड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जीत पर शानदार जश्न। ढोल नगाड़ों पर झूमे कार्यकर्ता। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर जीत का जश्न। हाथों में पार्टी का झंडा लिए नजर आए कार्यकर्ता। एनसी ने कार्यकर्ताओं श्रीनगर में ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। जमकर आतिशबाजी भी वहां देखने को मिली। श्रीनगर में जदीबल विधानसभा क्षेत्र से जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक। कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का आभार जताता हूं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 45 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। आज और इस्तीफे हो सकते हैं। उत्तर 24 परगना में अभिया के माता पिता उत्तर 24 परगना के सूदेपुर में अपने घर के सामने डॉक्टर्स के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध रूप धरने पर बैठे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच में दुर्गा पूजा समारोह रहा फीका। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि शेख हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू इस साल शांत तरीके से दुर्गा पूजा मनाएंगे।
सीहोर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि झूठ की दुकान रोज परोसते हैं, कहां गई जलेबी, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा। झूठ की दुकान प्रेम से रोज परोसता है। कहां गई जलेबी ने, कहां गया चक्कर, पता ही नहीं चल रहा, हो गया घन चक्कर। असम के बीजेपी विधायक मना बेका ने कांग्रेस का उड़ाया मजाक, बांटी मिठाई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रसाद के पैकेट से हटाई जाएगी मंदिर के शिखर और ऊंट की फोटो, मंदिर प्रबंधन को इंदौर कोर्ट का आदेश है। छत्तीसगढ़ के बालोद में बेटे को साइकिल से स्कूल आने जाने में हो रही थी परेशानी, तो पिता ने यूट्यूब देखकर पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया। चेन्नई के तांबरम बेस में वायुसेना मना रहे स्थापना दिवस, वायु वीरों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। तांबरम में वायु वीरों ने परेड में दिखाया कदमताल का अद्भुत तालमेल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गरबा देखने जा रहे दंपति के साथ मारपीट, अलीराजपुर में सांप्रदायिक तनाव फैला। हापुड़ में नवरात्रि में मां की आराधना कर मंदिर से लौट रही युवती से मनचलों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर भाई को पीट कर मौत के घाट उतारा। बहराइच में एसपी नेता की बेकरी पर छापा पड़ा और जुबारियों में एक ही लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। कैमरे में फूट कर रोए परिजन, पुलिस कर्मियों को फांसी की मांग की। जैसलमेर में मौसी और चाचा ने 2 मासूम बच्चों का गला दबाकर मर्डर कर दिया, पुलिस कर रही है जांच। लेडी डॉन रीता सिंह बिहार के गया में गिरफ्तार, रीता सिंह पर हत्या, लूट, डकैती जैसे अनेकों मामले। छतरपुर कांड के आरोपी ने देसी कट्टे से अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली, गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती पुलिस। कानपुर में बुजुर्गों को युवा बनाने का दावा करने वाले राजीव दुबे ने आत्मसमर्पण किया, कहा 40 लाख रुपए में डील हुई थी। समस्तीपुर में वारंटी को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम और वारंटी के परिवार वालों के बीच में हो गई झड़प, दोनों पक्षों में कई लोग जख्मी। अमरावती में महिला ने अब उसके बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही है जांच। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, शव के साथ हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक नक्सली सामग्री बरामद। मेरठ में तेंदुए की आहट ड्रोन से जंगल में की जा रही है तलाशी। मुंगेर में फैला सीआर का आतंक, सीआर के हमले में अब तक 6 लोग जख्मी। आज है नवरात्रि का 7वां दिन, मां कालरात्रि को समर्पित है सप्तमी का दिन, देश भर में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना। एमपी के आगरमालवा में गरबे की धूम, युवा बच्चे ट्रेडिशनल ड्रेस में खूब थिरक रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में मां रुद्राणी देवी के पवित्र गढ़ में नवरात्रि उत्सव में भक्तों का तांता लगा। प्रयागराज में बना कसम का दुर्गा पूजा पंडाल, कहीं तालिबान अफगानिस्तान की कई झलक, तो कहीं पर तेजस, कहीं बद्रीनाथ मंदिर, तो कहीं पर गोल्डन पैगोडा मंदिर भी बना। ओडिशा के भुवनेश्वर में पूरे जोर शोर के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, पुराने स्टेशन वाले बाजार में रौनक देखी। एमपी के भोपाल में अद्भुत दुर्गा पूजा पंडाल, अयोध्या से भोपाल आए रामलला मंदिर आकर्षण का केंद्र बना। प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर जैसे इस पंडाल में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर ये पंडाल तैयार हुआ। गाजियाबाद में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे और नवरात्रि में भाग लिया। नवरात्रि के रंगों के साथ साथ आंख के शोलों के साथ भी गरबा खेलते नजर आए लोग। महाराष्ट्र भक्त भवन निर्माण को भूमि पूजन किया गया। महाराष्ट्र भक्त भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। 12वीं मंजिल पर महाराष्ट्र भक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। यूपी सरकार ने महाराष्ट्र भक्त भवन के निर्माण को 2.5 एकड़ की जमीन दी। 10 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म वेटेरियन। एडवांस बुकिंग में पहले दिन बिके 60,000 से ज्यादा के टिकट्स। बिग बॉस 18 के लॉन्च में शामिल हुए मशहूर कथावाचक अभु एठोर, अनिरुद्धाचार्य के रियलिटी शो को लेकर यूटर्न से यूजर्स अब हैरान। चरित्रहीनों के शो में अरबों लेकर भी नहीं जाऊंगा, ये बोलने के बाद शो में पहुंच गए कथावाचक, अब इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज। सोशल मीडिया पर ट्रेलर का मजाक उड़ा। बंदिशों के बाद भी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड में हुई री एंट्री। सालों के बाद बॉलीवुड में वापसी के लिए फवाद तैयार। सलमान के साथ पहली फिल्म इंशाअल्लाह टली तो खूब भावुक हुई थी आलिया, फिर बंसाली ने उन्हें ऑफर की गंगूबाई काठियावाड़ी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगान से सेरेमनी का आगाज किया।
प्लास्टर बांधे दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। मनोज बाजपेयी ने गुलमोहर के लिए अवार्ड किया हासिल। नीना गुप्ता ने फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। प्रीतम ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। केजीएफ के लिए स्टंट कोरियोग्राफर अरिमुमणि ने बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड हासिल किया। ए रहमान को फिल्म पुन्नियन सेल्वम 1 के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड। करण जौहर ब्रह्मास्त्र एक्टर आयान मुखर्जी के साथ सेरेमनी का वो हिस्सा बने। फिल्म ब्रह्मास्त्र को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का नेशनल अवार्ड।